नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के चुनिंदा 80 प्रश्न का दोस्तों आज की इस वीडियो में हम रिवीजन करने वाले हैं। साथ ही अगर आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस GKGS के वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आपको कम समय में 80 GKGS के प्रश्न विस्तार तरीके से रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बिना समय को देर किए आज के इस GKGS के रिवीजन वीडियो को शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च के दिन। यही अगर आपसे पूछा जाए बिहार दिवस कब मनाया जाता है तो बिहार दिवस भी मेरे भाई 22 मार्च के दिन मनाया जाता है। अगर जल का बात करते हैं तो दोस्तों इसका सूत्र होता है H2O बोल सकते हैं। और इसका अगर अनुभार आपसे पूछा जाए जल का तो अनुभार इसका 18 हो जाएगा। भारी जल का सूत्र पूछा जाए तब आप D2O बोल सकते हैं। और भारी जल का दोस्तों अनुभार पूछा जाए तो याद रखिएगा 20 होता है भारी जल का अनुभार। 5 जून का बात करते हैं तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है 5 जून के दिन। 14 नवंबर का बात करते हैं तो बाल दिवस और विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर के दिन। दोस्तों 1 जुलाई का बात करते हैं तो SBI दिवस याद रखिएगा, भारतीय स्टेट बैंक जो है यह दिवस मनाया जाता है आपको 1 जुलाई के दिन। 1 जुलाई 1955 में इसका स्थापना हुआ था। और 1 जुलाई के दिन बोल सकते हैं GST दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और दोस्तों बोल सकते हैं चिकित्सक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 1 जुलाई के दिन। अगला प्रश्न कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? अभी वर्तमान में बात किया जाए तो अपना भारत में 28 गो राज्य है और 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें से दोस्तों बोल सकते हैं क्षेत्रफल के हिसाब से अपना भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तब आप राजस्थान को लॉक कर सकते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से अपना भारत का सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तब दोस्तों आप गोवा को लॉक कर सकते हैं। अगर जनसंख्या के हिसाब से अपना भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछा जाए तब हो जाएगा यूपी यानी उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के हिसाब से अपना भारत का सबसे छोटा राज्य पूछा जाए तो सिक्किम आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है? भारत का जो नया राज्य बना तेलंगाना याद रख सकते हैं। तेलंगाना राज्य का गठन दोस्तों हुआ था 2 जून 2014 में और यह भारत का 29वां राज्य बना था बोल सकते हैं। साथ ही आप अभी 28 गो राज्य है। 2019 में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। अगर झारखंड का बात करते हैं तो यह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना बोल सकते हैं। झारखंड जो भारत का राज्य बना था 28वां राज्य बना था बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कर लेते हैं। साथ ही प्रश्न कहता है संविधान दिवस भारत में कब मनाया जाता है? संविधान दिवस जो है 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। अपना भारत का जो संविधान है इसको बनने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था अपना भारत के संविधान को बनने में। और दोस्तों इसमें टोटल कितना रुपया खर्च हुआ था अपना भारत के संविधान को बनने में तो 63,96,729 रुपया, लगभग में दोस्तों 64 लाख के समथिंग इसमें रुपया खर्च हुआ था। और बोल सकते हैं
अपना भारत का जो संविधान है यह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसीलिए 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त के दिन स्वतंत्रता दिवस और 2 अक्टूबर के दिन बोल सकते हैं यहाँ पर गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था? इन 4 ऑप्शन में से सही उत्तर 1974 में बोल सकते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी की सहायता से पोखरण राजस्थान में। और दूसरा पूछा जाए तो 1998 में पोखरने में बोल सकते हैं। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है कन्याकुमारी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? वंदे मातरम जो है यह अपना भारत का राष्ट्रीय गीत है। इसका रचना बंकिम चंद्र चटर्जी कहिए या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कहिए, इसके द्वारा किया गया। और वंदे मातरम को जो लिया गया है दोस्तों, कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। और बोल सकते हैं वंदे मातरम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर का बात करते हैं तो जनगण मन जो है अपना भारत का राष्ट्रीय गान है, साथ ही इसको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। और जनगण मन को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1911 के बोल सकते हैं कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था। और इसको गाने की जो अवधि है दोस्तों, समय 52 सेकंड के आसपास। दयानंद सरस्वती का बात करते हैं तो इसका मूल नाम पूछा जाए तो मूल शंकर बोलिएगा। दयानंद सरस्वती दोस्तों मूर्ति पूजा के विरोधी थे। आर्य समाज का स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया 1875 में मुंबई में। और दयानंद सरस्वती का बात करते स्वामी दयानंद सरस्वती का, तो दोस्तों बोल सकते वेदों की और लोटों का नारा इन्होंने ही दिया। भारत का मार्टिन लूथर किंग भी इसको कहा जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है काली मिट्टी को और क्या कहा जाता है? काली मिट्टी को दोस्तों रेगुर मिट्टी कहा जाता है, रेगुर मृदा, याद रखिएगा। साथ ही काली मिट्टी जो है यह कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। कपास जो है यह नकदी फसल होता है। कौन फसल होता है? नकदी फसल होता है कपास का बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है बोल सकते हैं आप। दिल्ली जो है दोस्तों यह भी केंद्र शासित प्रदेश है। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, याद रखिएगा। वैसे दोस्तों अपना भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख बोल सकते हैं। कौन है? लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है नवोदय विद्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? नवोदय विद्यालय जो है शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी। कौन मंत्रालय के अंतर्गत? शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत का कौन सा राज्य बौद्ध धर्म का केंद्र माना जाता है? भारत का कौन सा राज्य दोस्तों? तो बिहार बोल सकते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? तो महात्मा बुद्ध हो जाते हैं। और महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था दोस्तों कपिल वस्तु लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में पड़ता है, याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो दिया था सारनाथ में, सबसे अधिक उपदेश दिया श्रावस्ती में बोल सकते हैं। कहता है भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? यह स्थापित हुआ तारापुर महाराष्ट्र बोल सकते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम दोस्तों गृह मंत्री यानी उप प्रधानमंत्री का अगर बात किया जाए, प्रधानमंत्री का उप प्रधानमंत्री का, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन सी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है और भारत के
लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे ऊंची प्रतिमा है गुजरात में बोल सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद का बात करते हैं, भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष भी चुना गया। यह बिहार के रहने वाले थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली का लाल किला किसके द्वारा बनवाया गया? दिल्ली का जो लाल किला है दोस्तों, इसको बनवाने का काम किया है शाहजहां ने, बोल सकते शाहजहां जहांगीर के पुत्र हो जाते हैं। बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, ये सभी शासक जो है यह मुगल वंश से संबंधित शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। इन्हें राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। महात्मा गांधी को दोस्तों बापू किसने कहा था? पहले तो बापू कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी को दोस्तों महात्मा का उपाधि किसके द्वारा दिया गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव का उपाधि किसने दिया? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा। महात्मा गांधी का जो समाधि स्थल है दोस्तों राजघाट है, और राजघाट कहाँ है? तो यह है बोल सकते हैं दिल्ली में दोस्तों है। बाल गंगाधर तिलक का बात करते हैं तो दोस्तों इसे अशांति का जनक कहा था सिरोल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य अगर पूछा जाए तब यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश को लॉक कर सकते। किसको? उत्तर प्रदेश को याद रखिएगा आप। पश्चिम बंगाल जो है यह अपना भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करता है, और किसका उत्पादन करता है दोस्तों? तो जूट का उत्पादन भी करता है अपना भारत में सबसे अधिक पश्चिम बंगाल का बात किया जाए तो। कहता है बद्रीनाथ भारत के किस राज्य में स्थित है? बद्रीनाथ जो है यह उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? उत्तराखंड में यह स्थित है बद्रीनाथ का अगर बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में गंगोत्री धाम स्थित है? गंगोत्री धाम दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों योजना आयोग का जो गठन किया गया था ना, कब किया गया? 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया था योजना आयोग का। योजना आयोग क्या काम करता था? तो यह बोल सकते हैं आप जो 5 वर्षीय योजना को तैयार करने का काम करता था। योजना आयोग का अध्यक्ष पूछा जाए तो प्रधानमंत्री होता था दोस्तों, पीएम याद रखिएगा। योजना आयोग की जगह पे अब नीति आयोग का गठन किया गया। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया, और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता? नीति आयोग का प्रधानमंत्री। यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक कीजिए। 1950 में योजना आयोग का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? यहाँ पर सही उत्तर साथी कल्पना चावला को लॉक कीजिए। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय पूछा जाए तो राकेश शर्मा याद रखिएगा। अगर पुरुष में दोस्तों पूछा जाए, महिला में नहीं पूछा जाए तो राकेश शर्मा बोल सकते हैं। और दुनिया में अगर अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम पूछा जाए दोस्तों तो यूरी गागरिन जो कि रूस के थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? राष्ट्रीय आय की गणना पूछा जाए तो एनएसओ करता है, याद रखिएगा आप। नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ। आरबीआई का गठन दोस्तों 1935 में हुआ। इसको बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? चंपारण आंदोलन 1917 में शुरू हुआ था। नील की खेती के लिए दोस्तों यह आंदोलन किया गया था, इसके विरोध के लिए महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज की शुरुआत भारत में कहाँ से हुई थी? पंचायती राज का जो शुरुआत हुआ दोस्तों
यह राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था सबसे पहला शुरू। और पंचायती राज जो लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1959 में लागू किया गया था राजस्थान के नागौर जिला में सबसे पहली बार। पंचायती राज जो है यह अनुच्छेद 40 से संबंधित है और 73वां संविधान संशोधन दोस्तों पंचायती राज से संबंधित है, याद रखिएगा। और पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य पूछा जाए तब आप आंध्र प्रदेश बोल सकते हैं, और आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा गुजरात, याद रखिएगा। और दोस्तों भारत की सबसे छोटी समुद्री तटरेखा अगर पूछा जाए आपसे तो गोवा बोलिएगा। और दोस्तों भारत की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा तो गुजरात, अगर गुजरात ऑप्शन में नहीं रहता तब आप आंध्र प्रदेश को लॉक करते, याद रखिएगा। राज्य नहीं पूछा जाएगा तो भारत के सबसे लंबी समुद्री तटरेखा पूछा जाए किसका है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून के दिन दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 3 को जो लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है? भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर दोस्तों अप्सरा हो जाता है, विकल्प सी को लॉक कीजिए, अप्सरा। कहता नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अमर्त्य सेन, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया सबसे पहली बार किसको, तो बोल सकते रविंद्रनाथ टैगोर को। कब दोस्तों? तो 1913 में गीतांजलि के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया गया। गीतांजलि के दोस्तों लिए इसको दिया गया था, गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया 1913 में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुआ। नोबेल पुरस्कार बोल सकते हैं अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार का बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? इन 4 ऑप्शन में से सही उत्तर लद्दाख यहाँ पर बोल सकते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य भारत का हृदय कहा जाता है? दोस्तों आप बोल सकते हैं मध्य प्रदेश को। किसको? मध्य प्रदेश को इस नाम से जाना जाता है। भारत का सबसे बड़ा धान उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सही जवाब है पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल में तीनों किस्म के चावल उगाए जाते हैं, अमन, ओस और बोरा, याद रखिएगा। अपना भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल ही करता है। कहता है लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? लोकसभा का बात किया जाए तो 552। और लोकसभा का सीट अपना बिहार में कितना है? तो 40 है। राज्यसभा का सीट अपना बिहार में कितना है? 16 है। विधान परिषद का सीट पूछा जाए तो 75 है, याद रखिएगा। लोकसभा जो है यह अनुच्छेद 81 से संबंधित है। संसद के अंग होते हैं लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कानपुर शहर किस राज्य में स्थित है? तो कानपुर स्थित है आपको उत्तर प्रदेश में। और गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर पूछा जाए तो कानपुर ही को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला? यहाँ पर सही जवाब 73वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा इसके द्वारा। अगला प्रश्न कहता है किस गैस को श्वास गैस कहा जाता है? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर किसको लॉक कीजिएगा? ऑक्सीजन को, याद रखिएगा। श्वसन का गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंसिल में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? पेंसिल में प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है यह होता है अधातु, लेकिन साथ ही यह विद्युत का सुचालक होता है। इसको काला शीशा के नाम से भी जाना जाता है। सबसे चमकीला भी होता है। कौन अधातु चमकीला होता है? तो ग्रेफाइट और बोल सकते हैं आप आयोडीन। तथा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है?
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ना, यह मनाया जाता है 28 फरवरी के दिन। और दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसी वैज्ञानिक के जन्म दिवस के रूप में नहीं मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान का निर्माण किसके नेतृत्व में हुआ था? भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए दोस्तों, 12 लॉक कर सकते हैं। प्रश्न कहता है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत का दोस्तों सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का अगर बात किया जाए तो भारत रत्न याद रखिएगा। इसका आकार पीपल के पत्ते के समान होता है और इसमें 1 भी रुपये की राशि नहीं दी जाती है। भारत रत्न में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो अपना भारत का सिनेमा जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार है। कहता है, पिरामिड किस देश में स्थित है? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा मिस्र। ऑप्शन सी को लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो किस देश की राजधानी है? टोक्यो जो है यह जापान की राजधानी है। जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है, बोल सकते हैं आप, सूर्योदय का देश कहा जाता है जापान को। और थाईलैंड जो है इसको सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, थाईलैंड को। थाईलैंड दुनिया में सबसे अधिक रबर का उत्पादन करता है साथी, याद रखिएगा। किसका? रबर का उत्पादन करता है। स्टैचू ऑफ यूनिटी किस महापुरुष की मूर्ति है? तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे ऊंची प्रतिमा है। और बोल सकते यह कहाँ स्थित है? तो यह है दोस्तों आपको गुजरात राज्य में स्थित है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है, भारत का कौन सा राज्य तिरुपति मंदिर के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर बोल सकते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य भी हो जाता है। और दोस्तों अगर आंध्र प्रदेश का बात किया जाए तो अपना भारत में सबसे अधिक तंबाकू का भी उत्पादन करता है आंध्र प्रदेश। तंबाकू में जो दोस्तों नशा पाया जाता है उसका नाम क्या है? तो निकोटीन, याद रखिएगा उसका नाम होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है, कांचीपुरम किस राज्य का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का है, बोल सकते हैं आप। कहता है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक दोस्तों इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, भूगोल का जनक। अरस्तु को दोस्तों जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, जीव विज्ञान का जनक। और राजनीतिक विज्ञान का भी जनक बोल सकते हैं, अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु के दोस्तों शिष्य पूछा जाए तो सिकंदर, याद रखिएगा। कौन थे? सिकंदर अरस्तु के शिष्य थे। और दोस्तों बोल सकते हैं अरस्तु किसके शिष्य थे? तो प्लूटो के शिष्य थे। प्लूटो इसके गुरु थे अरस्तु के। और दोस्तों प्लूटो किसके शिष्य थे? तो सुकरात के, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है, भारत के किस राज्य की राजधानी चंडीगढ़ है? तो दोस्तों यहाँ पर पंजाब का है। और याद रखिएगा आप, हरियाणा राज्य का भी राजधानी चंडीगढ़ है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न, भारत का सोनपुर मेला किस राज्य में लगता है? तो यह बिहार में लगता है, याद रखिएगा। सोनपुर मेला दोस्तों बिहार में लगता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस जो है 15 जनवरी के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है, हरियाणा राज्य की राजधानी का क्या नाम है? तो चंडीगढ़ आप बोल सकते हैं, इसके राजधानी का नाम है। भारत में कितने राज्य समुद्र तट से जुड़े हुए हैं? तो 9 राज्य दोस्तों। कितना राज्य? तो 9 राज्य समुद्री तट से जुड़े हुए हैं। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? मानव शरीर का तापमान अगर आपसे पूछा जाए ना तो साथी याद रखिएगा आप, 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का तापमान। यही अगर आपसे फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट, याद रखिएगा। अगर दोस्तों पूछा जाए आपसे केल्विन में तो 310 केल्विन होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है, पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है?
पृथ्वी का सबसे नज़दीक का ग्रह दोस्तों शुक्र है, याद रखिएगा। सौरमंडल का सबसे नज़दीक का ग्रह पूछा जाए तब बुध बोल सकते हैं। शुक्र जो है इसको सुबह और शाम का तारा भी कहा जाता है, सुबह और शाम का। और दोस्तों इसको चमकीला ग्रह के नाम से जाना जाता है शुक्र को। शुक्र के एक भी उपग्रह नहीं है, बुध के भी एक भी उपग्रह नहीं है, शनि के बहुत सारे हैं, शनि को सबसे हल्का ग्रह कहा जाता है। और दोस्तों शनि के बहुत सारे उपग्रह हैं। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, मंगल के 2 उपग्रह है। कितने? 2 उपग्रह है। कहता है मिस यूनिवर्स बनने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? इस 4 ऑप्शन में से सुष्मिता सेन याद रखिएगा आप, ऑप्शन ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर वेस्ट इंडीज को लॉक कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न कहता है ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? ताजमहल आगरा में स्थित है और आगरा जो है दोस्तों यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो ताजमहल भी हो जाएगा यमुना नदी, शाहजहां के द्वारा इसको बनवाया गया था, शाहजहां के द्वारा याद रखिएगा इसको बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी का जन्म कब मनाया जाता है? महात्मा गांधी का जन्म दोस्तों, तो महात्मा गांधी का जन्म दिवस यहाँ पर होना चाहिए। तो महात्मा गांधी का जो जन्म दिवस है 2 अक्टूबर के दिन, 2 अक्टूबर 1869 में इसका जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर जिला में। और 30 जनवरी बोल सकते हैं 1948 को नाथुराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर इसको हत्या कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कहता दूध में पानी की मात्रा किस यंत्र से मापी जाती है? यह मापा जाता है लैक्टोमीटर के द्वारा। और दूध दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? अशोक चक्र में तिलियों की संख्या दोस्तों 24 होता है, याद रखिए। कितने होता है? 24 होता है। प्रश्न कहता भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है मेरे भाई, मुंबई सही उत्तर हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ वाराणसी में हुआ था, ऑप्शन सी वाराणसी लॉक कर सकते हैं। भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? यहाँ पर सही उत्तर किरण बेदी हो जाएगा, ऑप्शन ए किरण, याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पर किरण बेदी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता ताजमहल को बनाने में कितने साल लगे थे? तो दोस्तों ताजमहल को जो बनाने में समय लगा है 20-22 साल के आसपास समय लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो कॉर्निया वाला भाग। और कॉर्निया में रक्त नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। और दोस्तों बोल सकते हैं रेटिना जो है दृष्टि पटल, किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है आँख पर, रेटिना पर बनता है सबसे पहले। भारतीय संसद की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? यह बैठक राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। अगला प्रश्न है पंचशील सिद्धांत किन 2 देशों के बीच हस्तांतरित हुए थे? तो पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। अपना भारत और चाइना के बीच यह समझौता हुआ था। भारत और चीन बोल सकते हैं, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न का था भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 1950, 15 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष प्रस्तुत किए गए थे? यह दोस्तों 1919 में प्रस्तुत किया गया था, 1919 में। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो दोस्तों अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है और 11वां है आपको शिक्षा का अधिकार। और शिक्षा के अधिकार को 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ था उसके तहत जोड़ा गया। और मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 0 था, एक भी नहीं था। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा आप 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, उसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य जो है इसको रूस देश के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस राज्य को भारत का मसालों का बागान कहा जाता है? यहाँ पर सही उत्तर दोस्तों क्या होना चाहिए? केरल, याद रखिएगा। केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है।
कर्नाटक जो है अपना भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन करता है, कर्नाटक का अगर बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीआई अधिनियम भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? तो 2005 में लागू किया गया था। कब? 2005 लॉक कर लीजिए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और बोल सकते संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा। इसको 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है बाघ संरक्षण हेतु बनाया गया पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और यह कहाँ है? तो यह है आपको उत्तराखंड राज्य में है दोस्तों, उत्तराखंड राज्य में है, याद रखिएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसका स्थापना 1936 में हुआ। इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क और अब वर्तमान में नाम है रामगंगा नेशनल पार्क बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने भारतीय रियासतों का एकीकरण का नेतृत्व किया था? दोस्तों सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल बोल सकते हैं अगर भारत के बारे में पूछा जाए तो। न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान के किस भाग में वर्णित है? सही उत्तर भाग 3 मौलिक अधिकार, याद रखिएगा। मौलिक अधिकार को दोस्तों अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। और बोल सकते हैं मौलिक अधिकार जो है यह अनुच्छेद 12 से 35 तक में इसका चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री का अगर बात किया जाए तो सुचेता कृपलानी, याद रखिएगा। सरोजिनी नेहरू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, याद रखिएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर के नाम से अहमदाबाद को जाना जाता है। किसको? अहमदाबाद को जाना जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो साथी 6 अप्रैल 1930 में इस आंदोलन का शुरुआत हुआ था। 1930 ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ऑप्शन बी को आप सभी दोस्त लोग लॉक कर सकते हैं। कहता किस योजना के अंतर्गत भारत में आर्थिक नियोजन की शुरुआत हुई? कौन योजना के अंतर्गत? तो पहली पंचवर्षीय योजना, जो कि दोस्तों 1951 में शुरू हुआ था। 1951 से 56 तक इसका अवधि हो जाता है। पहली पंचवर्षीय योजना जो है हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसमें सबसे अधिक कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया था। हरित क्रांति का जनक भारत में पूछा जाए तो MS स्वामीनाथन, विश्व में पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग बोलिएगा। साथ ही आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, कहता भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? अपना भारत का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी है। हॉकी में अगर आपसे खिलाड़ियों की संख्या पूछा जाए तो खिलाड़ी की संख्या साथी 11 होता है, याद रखिएगा। ध्यानचंद ट्रॉफी, आगा खां कप, ये सब हॉकी से संबंधित है। और मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को 29 अगस्त के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की इस वीडियो में हम आपको GK GS के 80 प्रश्न का रिवीजन करवाए बहुत ही कम समय में। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आपको इस चैनल से बहुत मदद मिलेंगे एग्जाम में दोस्तों। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।